इस सीन में जब रोबोट इस बंदे को हाथ मारता है तो साफ दिखाई दे रहा है कि बंदा जिस तरह पीछे जा रहा है उसी तरह जाके नीचे गिरा है। और जब रोबोट इस बंदे को लात मारता है तो लग तो ऐसे रहा था कि इस बंदे का पिछवाड़ा इस टेबल पे जाके लगेगा, पर ये क्या है भाई, ये हवा में उड़ते उड़ते उल्टबाजियां लेने लग पड़ा। एक्सप्लेन अस प्लीज। और यार ये गलती इसकी नहीं, ये उस बंदे की गलती है जिसने रस्सी खींची। वाओ। अब यार साफ दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर सना खड़ी हुई है उसके पीछे बहुत ज्यादा धूप है और सना ने डॉक्टर वसी को कॉल की है और डॉक्टर वसी ने कॉल को अटेंड नहीं किया। और अगर गौर से मोबाइल की तरफ देखें तो मोबाइल पर 7 बजने वाले हैं, मतलब के 7 बजे इतनी गहरी धूप कहाँ से आई। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। इस सीन में साफ दिखाई दे रहा है कि इस एलसीडी के इस कॉर्नर पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लटका हुआ है, पर जब कैमरा सामने से व्यू लेता है तो वो कपड़ा का वो टुकड़ा वहाँ से गायब हो जाता है। बॉस तुम इसकी स्पीच ट्रेनिंग करा दो, मैं भी आया। अब यार डॉक्टर वसी ने इन्हें स्पीच ट्रेनिंग के लिए कहा है और ये चिलकुर से रोबोट के साथ बकचोदी पेल रहे हैं और जो इन्होंने ट्रेनिंग सिखाई है उसका रिजल्ट तो देखो। चलो बोलो। ए लुच्चा, रिपीट। ए क्या रे, ऐसे क्या घूर रहा है तू? क्या ए गधे नालायक, तू क्या कान के नीचे रख के। अब यार बाहर से किसी ने बेल बजाई और इस अम्मा को पहले ही पता चल गया कि मेरा बेटा डॉक्टर वसी आ गया। वाओ। जब ये बंदा चिट्टी को प्रणाम करने के लिए कहता है तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये दरवाजे के बिल्कुल बीच में खड़े हुए हैं और जब चिट्टी अम्मा को प्रणाम करने लगता है तो ये दरवाजे से काफी दूर चले जाते हैं। जो चिट्टी जाओ जरा टीवी खोल दो। वाह भाई वाह, चिट्टी ने पूरे का पूरा टीवी ही फोड़ डाला। अब यार अम्मा ने चिट्टी को टीवी खोलने का कहा, इसका मकसद यही था ना कि टीवी को ऑन करे, पर ये क्या है भाई, टीवी के साथ कोई वायर कनेक्ट ही नहीं है तो टीवी कैसे ऑन होगा। एक्सप्लेन अस प्लीज। अब यार चिट्टी गाड़ी की ब्रेक नहीं लगाता और ये इस दीवार के साथ जाकर बजती है और यार गाड़ी की तो माँ बहन एक हो गई ना, के आगे से वो पूरी की पूरी टूट गई है, पर ये क्या है भाई, जब ये थोड़ा सा आगे आते हैं तो गाड़ी को इस तरफ से भी और ना ही इस तरफ से कुछ हुआ है। अब यार चिट्टी को पढ़ने के लिए किताबें दी जाती हैं, पहले चिट्टी एक एक वर्क ओपन करके किताब को पढ़ता है, फिर पता नहीं चिट्टी को क्या हो जाता है कि वो पूरी की पूरी किताब एक बार में ही पढ़ जाता है। वाओ। जो बंदा बाल काट रहा है उसके राइट हैंड में घड़ी है और जब कैमरा दोबारा से व्यू लेता है तो उसके राइट हैंड से घड़ी जादू से लेफ्ट हैंड में आ जाती है। जादू कमाल है ना बॉस। कि यार ये 2010 में फिल्म आई और ऐश्वर्या 2010 में इतनी खूबसूरत हैं तो 2018 में ये तो बंदों का कत्ल कर देती होंगी। इस सीन में साफ दिखाई दे रहा है कि इस अंकल के पीछे कोई बंदा कोई लड़का वगैरह नहीं खड़ा हुआ, लेकिन जब कैमरा दोबारा से व्यू लेता है तो वहाँ पर एक छोटा सा लड़का जादू से प्रकट हो जाता है और यार इस आंटी के साथ एक अंकल भी खड़ा हुआ जिसने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है, फिर एकदम से वो वहाँ से गायब हो जाता है। जब डॉक्टर बोरा रोबोट को आगे चलने के लिए कहता है, ये रोबोट बड़ा पागल है, ये साइडों पर चलने लग पड़ता है, मतलब कि अभी इस रोबोट को कुछ पता नहीं है, पर जब डॉक्टर बोरा इसे गले दबाने के लिए कहता है तो ये जादू से चलकर गला दबाने आ भी जाता है। गला दबाने वाली बात इसे बड़ी जल्दी समझ आई है। Really? और ये रोबोट चलते चलते इस टेबल के पास आ जाता है, फिर एकदम से ये टेबल से काफी दूर चला जाता है। जादू। अब यार इस रोबोट को कुछ भी पता नहीं है, पर ये क्या कर रहा है भाई, लगता है कि डॉक्टर बोरा को इसने रात को ये करते देख लिया और इस वक्त ये करने लग पड़ा। चिट्टी मेरे लिए कुछ खाना बनाओ ना, मैं नहा के आती हूँ। सना ने खाना बनाने के लिए कहा था और चिट्टी ने खाना भी बना दिया, पर ये कमरे की सफाई अपनी तरफ से ही। वाओ। अब यार सना नहाने गई थी, पर अगर गौर करें इसके बालों पर तो साफ दिखाई दे रहा है कि इसके बाल सूखे हुए हैं। अगर ये नहा कर आती तो इसके बाल गीले होते और ये भी भीगी भीगी होती, तो फिर ये इतनी देर क्या हगने बैठी हुई थी। एक्सप्लेन अस प्लीज। अब यार इस सीन में साउंड इतना ज्यादा है कि हर चीज टूट रही है, वो ग्लासेस हूँ, शीशे हूँ, कुछ भी। और यार इस बंदे की ऐनक भी टूट गई है, पर ये क्या है भाई, चिट्टी के ग्लासों को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। अब यार सना ने चिट्टी को किस की और चिट्टी अपना मुंह खोलता है। इसके लिए मेरा गाल क्यों गीला कर रही है?
पर ये क्या है भाई, जब इस लड़की ने चिट्टी को किस किया तो उस वक्त चिट्टी का गाल गीला नहीं हुआ था क्या? चले यार मान ही लिया कि सना जब भी किस करती है तो बंदे का मुंह गीला हो जाता है, पर ये क्या है भाई, सना ने डॉक्टर वसी के मुंह पर 512 किसें की थी, तो इस हिसाब से डॉक्टर वसी के मुंह के साथ साथ सारे का सारा जिस्म भी गीला हुआ होगा। एक्सप्लेन अस प्लीज। अब यार इन चिलकोर्स को पहले से ही पता है कि कौन सी ट्रेन में सना और चिट्टी बैठे हुए हैं। ट्रेन तो छोड़ो, इन्हें डिब्बे का भी पता है कि कौन से डिब्बे में बैठे हुए हैं। जो जब चिट्टी पानी से निकलता है तो साफ दिखाई दे रहा है कि वो इस खंबे से काफी दूर है, और जब कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो वो जादू से खंबे के पास आ जाता है। जो जिस ट्रैक पर चिट्टी चल रहा है साफ दिखाई दे रहा है कि दूर दूर तक कोई ट्रेन नहीं है। फिर एकदम से वहां पर जादू से एक ट्रेन आ जाती है और चिट्टी के हाथ में एक बैग होता है। जब वो ट्रेन के ऊपर चढ़ने लगता है तो वो बैग उसके हाथ से गायब हो जाता है, और जब वो ट्रेन के ऊपर खड़ा होता है तो वो बैग उसके हाथ में जादू से दोबारा से आ जाता है। और चिट्टी जिस डब्बे में जाने लगा साफ दिखाई दे रहा है कि वहां पर एक वाइट शर्ट वाला बंदा खड़ा हुआ है। फिर एकदम से वो बंदा वहां से गायब हो जाता है। जादू। और जब चिट्टी इस डब्बे में घुसने लगता है तो साफ दिखाई दे रहा है कि वहां पर काफी ज्यादा लोग खड़े हुए हैं। फिर एकदम से फिर वो लोग वहां से गायब हो जाते हैं। दोबारा जादू। जहां पर चिट्टी गिरा है साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला डिब्बा इसकी लात और हाथ से काफी दूर है, मतलब कि उसका हाथ इस डिब्बे तक नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन फिर भी उसका हाथ उस डब्बे तक पहुंच जाता है। जादू। अब यार ये दोनों बंदे अपनी बाइक को अलग-अलग खड़ा करके जाते हैं, लेकिन जब ये वापस आते हैं वो दोनों बाइकें एक बाइक बन चुकी होती है और ये ऊपर बैठ भी जाते हैं, और इन चिलकुट्स को पता भी नहीं चलता कि भाई ये दो बाइकें हैं या फिर एक। जब डॉक्टर वसी इसका हाथ लगाता है तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये प्लास्टिक का है, फिर एकदम से वो लोहे का बन जाता है। जादू। इस सीन में शराब की बोतल के पीछे सोडे की बोतल पड़ी होती है, फिर एकदम से वहां पर स्प्राइट की बोतल आ जाती है। जादू। और जब कैमरा दोबारा से व्यू लेता है तो वहां पर दोबारा से सोडे की बोतल आ जाती है, और फिर से जब कैमरा दोबारा से व्यू लेता है तो वहां सोडे की जगह फिर से स्प्राइट की बोतल आ जाती है। जादू। इस सीन में साफ दिखाई दे रहा है कि इस खंबे के पास कोई भी नहीं खड़ा हुआ, फिर एकदम से वहां पर काफी ज्यादा लोग आ जाते हैं। जादू। अब यार इस सीन में चिट्टी ने डीएनए की शक्ल बनाई है और साफ दिखाई दे रहा है कि वो व्हाइट बोर्ड के बिल्कुल कॉर्नर पर बनाई है, फिर एकदम से वो व्हाइट बोर्ड के दरमियान में आ जाती है। जादू। इस सीन में साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ी के इस दरवाजे पर बहुत ज्यादा गोलियों के निशान हैं। थोड़ा सा आगे जाने पर वो निशान गाड़ी के उस दरवाजे से गायब हो जाते हैं, और एक गाड़ी इस गाड़ी में आकर बजती है और इसका सारा आगे वाला हिस्सा टूट जाता है, और थोड़ा सा आगे जाने पर वो दोबारा से ठीक हो जाता है। और इस सीन में इस गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है, और अगले ही सीन में वहां पर आधा नंबर प्लेट आ जाता है, फिर एकदम से वो पूरे का पूरा नंबर प्लेट लगा हुआ नजर आता है। जादू। इस सीन में रोबोट ने इस बंदे को मैग्नेटिक पावर से इस बस में मारा और साफ दिखाई दे रहा है कि ये बंदा यहाँ से ही नीचे गिर जाएगा, और जब कैमरा दोबारा से व्यू लेता है तो वो बंदा बस में से गुजरता हुआ नजर आता है। जादू। जब ये गाड़ियां हवा में उड़ती हैं तो साफ दिखाई दे रहा है कि इनके पीछे बहुत ज्यादा गाड़ियां होती हैं, फिर एकदम से वो गाड़ियां वहां से गायब हो जाती हैं, और जब कैमरा आगे से व्यू लेता है तो वो गाड़ियां दोबारा से वापस आ जाती हैं। और यार अगर गौर से देखें यहाँ पर सिर्फ इस गाड़ी में ही असली बंदा बैठा हुआ है, बाकी वहाँ पर नकली के स्टैचू ही नजर आ रहे हैं। जादू। इस सीन में ये गाड़ी इस खंबे से टकराई और सीधा ट्रक के ऊपर आकर गिरी, मतलब कि ये ट्रक पुल के नीचे से गुजर जाना चाहिए, ये ट्रक तो इस पुल से काफी ज्यादा दूर है, और यार गाड़ी जिस खंबे से टकराई थी वो खंबा ही गायब हो गया। अब यार इन ट्रकों में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, फिर एकदम से काफी ज्यादा डिस्टेंस आ जाता है, और यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्टेंस है, फिर एकदम से वो डिस्टेंस काफी थोड़ा हो जाता है। जादू। अब यार पुलिस वाले धनाधन गोलियां चलाई जा रहे हैं, ना तो सना को लगी और ना ही रोबोट को लगी, सिर्फ एक गोली रोबोट को लगी है। और जब रोबोट गोलियां चलाने लगता है तो भाई पुलिस वाले गाड़ी के पीछे भी खड़े हुए हैं, फिर भी उन्हें गोलियां लगने लग पड़ती हैं। जादू। अब यार इन सारे रोबोटों के हाथ में कोई गन नहीं है, फिर एकदम से इन सारे रोबोटों के हाथ में गन जादू से आ जाती है। अब यार चिट्टी ने अपनी उंगलियां डॉक्टर वसी के मुंह में डालनी होती हैं, और डॉक्टर वसी अपना मुंह अपने आप ही खोल लेता है। अब यार रोबोट वाले गोले के आगे पीछे काफी ज्यादा लाशें पड़ी हुई हैं, फिर यहाँ से काफी ज्यादा लाशें गायब हो जाती हैं ताकि गोले को रास्ता मिल पाए। अब यार ये आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट करो, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल पाए। और भाई पिछली वीडियो पर आप सभी ने अच्छे कमेंट किए, अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो में आप सभी के कमेंट मैं अपनी वीडियो में ऐड कर पाऊँ।